Hey, what's up guys? Welcome back once again. लीसा जो कि टाउन की ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामानों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रही है और उसने हर बारी की तरह इस बारी सामान कुछ ज्यादा लिया है क्योंकि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि टाउन में एक भयानक फ्लड आने वाला है, पर वो कब तक आएगा किसी को नहीं पता। लीजा ने कार को स्टार्ट किया, दूसरी तरफ हमें उस तबाही का मंजर दिखाया जाता है। समुंदर के जितने भी बांध थे उन्हें तोड़ते हुए शहर के अंदर वो घुसता जा रहा है। उसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा है सबको वो अपने आगोश में लेता जा रहा है, फिर चाहे वो बड़े बड़े घर ही क्यों ना हो, सब किसी ताश के पत्ते की तरह बिखर से जाए। और जब लीजा कार से घर की तरफ बढ़ रही है तो एक ट्रक वाले ने उसका रास्ता रोका और कहा कि वो वापस चली जाए जहां से आई है क्योंकि आगे पेड़ गिरा हुआ है और इस समय उस तरफ जाना सही नहीं है। लीजा ने कार रोकी ही थी पर ट्रक ने देख लिया कि सामने से पानी आ रहा है, इसीलिए वो वहां से जाने को कहता है, लेकिन ये तो उसी रास्ते से जाएगी, इसीलिए उसने कार को 6 फीट गियर में डाला और तेजी से उसी पेड़ में घुसा दिया। उसे लगा शायद वो पेड़ को हटा देगी, पर अगर ये काम वो ट्रक वाला नहीं कर पाया तो वो अपनी छोटी सी कार से कैसे कर लेगी। वो और उसकी कार दोनों उसी पेड़ में फंस जाती है। इतने में पानी भी आ गया था। ये देखने के बाद वो ट्रक वाला अपनी ट्रक को लेकर तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो बहाव इतनी ज्यादा तेज था वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। इधर लीजा की कार भी अब पानी में बहना शुरू हो जाती है। बहती हुई नाव की तरफ वो बहते बहते टकराई एक नुकीले पेड़ से जो कि उस कार के आर पार हो गया। बस एक हल्की सी चूक और वो बच गई, वरना उसकी आज मौत तय थी। परंतु अब यहाँ से वो बाहर कैसे निकलेगी क्योंकि पानी तो भरता जा रहा है। उसकी स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी है जिससे कि उसकी ये कार अब डूबने लगती है। उधर वो ट्रक वाला पानी में बहते हुए एक मूर्ति से जा टकराया और फट गया और इस ट्रक के अंदर ढेरों टन मीट था जो अब पूरी तरह से पानी में घुल मिल गया। शहर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अभी तक यही लग रहा है कि न्यूज वाले उनका फुद्दू काट रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और उन्हीं में से एक पिता अपने आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। जब उनकी बेटी ने पीछे से मंजर को देखा तो उसकी हलक सूख गई। इससे पहले कि वो अपने डैड को कुछ बता पाती, पानी शीशे को तोड़कर अंदर घुस चुका है, हर तरफ फैल गया। विलियम और उसका परिवार की जान बच गई, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि हालात और बिगड़ने वाले। इसीलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि कार में लाइफ जैकेट होगी, जाओ उसे लेकर आओ, सभी को दे दो ताकि अगर पानी का लेवल बढ़े तो हम सब खुद को डूबने से बचा सके। वहीं दूसरी ओर हमने डकोटा को देखा जिसे अभी तक पता चला कि शहर के कई हिस्सों में भयानक सुनामी आ चुकी है। इसीलिए वो जल्दी से बाहर जाती है ताकि कुछ राशन पानी को इकट्ठा कर सके। बीच रास्ते में उसकी पड़ोसी दिख गई जिसने उसे जल्दी में बस इतना ही कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है जगह खाली करने का ऑर्डर आ चुका है, जल्दी जाओ घर में और जो कुछ भी सामान है उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, सरकार का आदेश आया है, ये जगह जल्दी ही डूबने वाली है। दरअसल दोस्तों डकोटा को ये अच्छे से पता है कि अगर सुनामी आई तो ये जगह सबसे पहले डूबेगी, पर वो फिर भी इस घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। दूसरे सीन में हम एडवर्ड नाम के बंदे को देखते हैं जो मरीन डिपार्टमेंट में था। उसने अपने तजुर्बे से यह भाप लिया था कि अब हालात कितने ज्यादा बिगड़ने वाले हैं क्योंकि समुद्र किनारे जो मछलियां थी वो सभी समुद्र से बहुत दूर जा चुकी हैं, जिसका मतलब साफ था अब बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। कुछ देर में उसके हाथ रिपोर्ट भी लग गई जो देख उसे पूरा कंफर्म हो गया। इसीलिए उसने अपनी भतीजी डकोटा को कॉल किया जिसे वहां तेज बारिश तो हो रही है, जो जानकर एडवर्ड उसे फौरन वहां से जाने को कहता है, लेकिन डकोटा मना कर देती है कि वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। दरअसल बात ऐसी है, ये घर उसकी माँ का था। उसकी माँ के देहांत के बाद सिर्फ एक घर है जो उसे उनकी याद दिलाता है। अगर वो इसे भी छोड़कर चली गई तो हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी और ऐसा वो कभी होने नहीं देगी। एडवर्ड भी उसे बात को समझाता है, इसीलिए ज्यादा ना डराते हुए वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, तब तक तुम वहीं रहना। विलियम के परिवार ने जब अपनी आंखों से देखा चीजों को बर्बाद होते हुए तो उन्हें लाइफ जैकेट की याद आई और इसीलिए विलियम अपने बेटे को यहीं रुकने को कहकर खुद अपनी बीवी के साथ गैराज में जाता है जो कि अब पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन लाइफ जैकेट कार में थी तो उसे जाना तो पड़ेगा। तो अब दोनों पानी में उतरे और तभी अचानक कोई अनजान चीज विलियम को पानी के अंदर घसीट लेती और इसके बाद वो ऊपर कभी नहीं आए। उसकी पत्नी ने यह सब अपनी आंखों से देखा, इसीलिए वो फौरन घर की ओर भागना शुरू की, लेकिन सिर्फ खिड़की तक ही जा पाई। दोनों बचे हुए उसे देख ही रहे थे कि इतने में उसी चीज ने उसे पानी के अंदर खींच लिया और एक दर्दनाक चीख के साथ वो भी पानी में गुम हो गई। वहीं दूसरी ओर हम दो आदमियों को देखते हैं जो नाव में उसी ट्रक ड्राइवर को बचाने के लिए आते हैं। दरअसल ये उसी की दोस्त थे, पर उसी दौरान उन्हें लीजा भी दिख गई अपनी कार में फंसी हुई। उसने पहले तो अपने दूसरे दोस्त को कहा कि वो जाकर ड्राइवर को बचाए और तब तक वो यहाँ इस लड़की को बचाएगा, लेकिन उनका ये फैसला उनकी मौत की वजह बन गया। जिस जगह पर अभी ये लोग थे वहां तो मौत का खतरा सबसे ज्यादा था क्योंकि वहीं वो ट्रक पलटी थी, सबसे ज्यादा मीट के टुकड़े वहीं गिरे थे।
जिससे कि समुद्र में जितने भी शार्क थी सब के सब इस टाउन में आ चुकी है और अब वो इंसानों का शिकार बनाना शुरू कर देती। उन्होंने पहले ही ड्राइवर को खा के खत्म कर दिया और जो उसे बचाने के लिए आ गया उसे भी पानी के अंदर खींच लिया। और जब इधर वाले साथी ने उसकी आवाज लगाई तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसे डर लगने लगा कि आखिर वो कहाँ चला गया। तभी पानी से वो एक बार फिर ऊपर आया, लेकिन इस बार उसके दोनों हाथ नहीं थे। फिर भी वो उसी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसी समय एक और शार्क ने आकर उसे दोनों ही खींच लिया। किस्सा ही यहाँ खत्म हो गया। ये सब कुछ अपनी खिड़की पर खड़ी डकोटा देख रही थी। उसने आवाज लगाकर मदद के लिए दोनों से कहा, पर अभी तो कोई बाहर नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग थे जो इस टाउन के पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब लीजा और डकोटा के बीच में बातें हो ही रही थी कि लीजा बार बार उसे नीचे आकर उसे बचाने को कहती है, पर डकोटा बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो उसे पानी में बचाने के लिए नहीं आ सकती। और इस बीच एडवर्ड को पता लग गया कि सुनामी अब तेजी से इसी तरफ आ रही है क्योंकि बांध टूट चुका है, जिससे कि अब पानी का किस लेवल तक जाएगा किसका अनुमान लगाना असंभव था। और तभी उसे अपने भतीजे का ख्याल आया, वो भी वहीं पर था, लेकिन अब वो वहां पे जाए कैसे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई संसाधन ही नहीं था। तभी उसे कुछ रिपोर्टर का कॉल आता है जो उसी तरफ जाने वाले थे, तो ये भी उन्हीं के साथ बैठ गया। दरअसल उन रिपोर्टर को वहां उसी जगह पर रिपोर्टिंग करनी थी ताकि वो दुनिया वालों को दिखा सके कि यहाँ के हालात कैसे हो रखे हैं। एडवर्ड भी इसी बहाने अपने भतीजे के पास पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी डकोटा लीजा को तड़पते हुए देख रही थी। लीजा कार में थी, लेकिन कुछ ही देर में वो दिखना बंद हो जाएगी। ऐसे में वो उसे खुद के सामने मरते हुए देख नहीं सकती, लेकिन वो आखिर करे तो करे क्या। उसने असल में देख लिया कि पानी में शार्क है, तो अगर वो पानी में कूदी तो खुद का मरना तो पक्का है। लेकिन दोस्तों, लीजा ने जब उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है, वो इस बच्चों को ऐसे मरने नहीं दे सकती। उसे चाहे कुछ भी करे इस दुनिया में लाना है। ये जानने के बाद डकोटा छुप गई और रोना शुरू कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरअसल वो नहीं चाहती कि जैसे वो अनाथ है वैसे कोई और भी अनाथ हो जाए, और इसीलिए उसने खुद के मन को मारा, फिर हिम्मत जुटाई ताकि कैसे भी करके वो उसे बचाए और माँ और बच्चे दोनों को बचा ले। सबसे पहले वो नीचे गई किचन में, उसे एक चाकू उठाया, फिर रेनकोट पहनकर खिड़की से नीचे कूद गई। वहां घर का सब कुछ बह रहा था और वहां उसे पानी में उतरना नहीं पड़ा। वो उन्हीं के ऊपर से कूदते फांदते हुए उस तक पहुंच गया और उसकी कार की छत को चाकू से फाड़ दिया। शुक्र है कि उसकी कार कन्वर्टेबल थी और उसने चाकू उसे फाड़ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो ये नहीं कर पाती। छत को फाड़ने के बाद जिस पेड़ की टहनी से वो फंसी थी उसने उसे काट दिया। और इस दौरान हम इन लोगों के आसपास कुछ शार्क को घूमते हुए देखते हैं। वो ऐसे घूम रही थी जैसे सच में ये समुंदर हो। क्या डकोटा ने लीजा को खींच लिया और उसी खिड़की से घर के अंदर ले आई। लीजा ने उसका शुक्रिया अदा किया, पर डकोटा तो चुपचाप वहीं बैठ गई। उसे समझ में नहीं आया कि अभी जो कुछ भी हुआ वो उसने कैसे कर डाला। दूसरी ओर एडवर्ड एक साथी ने उसे बताया कि हमने कुछ रिपोर्ट में पाया कि समुद्र के कुछ शार्क इस तरफ आ गई है और अगर उसमें द वाइट वन वाली आ गई तो कयामत आ जाएगी, क्योंकि उसने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। रिपोर्टर ने जब सुना कि शार्क भी है तो उसकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये फुटेज उसे बहुत अमीर बना सकती है और साथ में फेमस भी। लेकिन एक सेकंड, ये सब आगे जाएंगे कैसे? टाउन तो पूरा डूब चुका है। विलियम उसकी पत्नी मर जाने के बाद अब उसके तीनों बच्चे घर में अकेले हैं और अगर ये पानी में उतरेंगे तो हो सकता है कि इनका भी वही हाल हो जो इनके माता पिता का हुआ है। पर रून जो कि सबसे बड़ा है वो ऐसा होने नहीं देगा। उसने अपने छोटों को समझाया कि हमें सबसे पहले जाकर उस गेट को बंद करना होगा ताकि कोई भी शार्क इस तरफ ना आए। इसीलिए वो दून को भेजता है जो किचन के रास्ते से होते हुए उस तरफ गई और गेट को बंद करने लग गई। लेकिन तभी अचानक से बड़ी सी शार्क धीरे से अंदर आई और ये देखने के बाद उन तीनों का खून सफेद हो गया, क्योंकि वो दिखने में बेहद ही बड़ी थी और खतरनाक भी। दून तो वहीं स्टैचू बनकर खड़ी रह जाती है, तो वहीं बाकी के दोनों चुपचाप बस बैठे रहते हैं ताकि कोई भी आवाज ना निकले। लेकिन अब डून का हाथ स्लिप हो रहा था, वो जल्दी ही पानी में गिर सकती है। लेकिन अहम समय पर रॉन ने उसे पीछे खींच लिया और इससे उसकी जान बच गई। पर लेकिन अब इन्हें कुछ करना होगा। यहाँ अगर बैठे रहे तो हो सकता है कि कभी कोई इन्हें देख ही ना पाए। उसे गैराज तक जाना होगा ताकि कार तक पहुंच सके। इसके लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो रॉन ने बताया कि हमें इसी शार्क को पहले बहलाना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए मीट जो कि नीचे बेसमेंट में रखा है। अगर वो मीट हमारे हाथ लग गया तो हम उसे दूसरी दिशा में फेंक कर खुद को जिंदा बाहर निकाल सकते हैं। तब तक हम देखते हैं कि एक बड़े से पेड़ जो कि तैरता हुआ डकोटा की तरफ आ रहा। ये टक्कर इतनी तेज होती है कि पूरा घर हिल जाता है। डकोटा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लीजा उसे समझाती है कि हमें इस घर को छोड़ना होगा और बाहर जाना होगा। लेकिन दोस्तों, बाहर भी सेफ नहीं है। वो है छत पर जाना ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। डकोटा को उसकी बात समझ में आती है, क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। किसी भी समय एक घर डूब सकता है और ऐसे में 3 लोगों की जान चली जाएगी। इन लोगों ने फैसला किया कि वो हेल्प का बड़ा सा साइन बनाएंगे ताकि दूर से ही उसे देखा जा सके। उससे पहले ही लीजा को हल्का लेबर पेन होने लगता है। उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। डकोटा ने अपने रूम के पर्दों को उतार दिया और उसे छत पर ले जाकर उसे बड़ा सा हेल्प लिख दिया ताकि अगर कोई भी वहां से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए।
अब यहाँ नीचे कोई है जिन्हें मदद की जरूरत है। नीचे आने पर उन्हें देखा कि लीजा अब दर्द से तड़प रही है। उसने जब जांच की तो पता चला कि बच्चे का सर दिखना शुरू हो गया है, किसी भी समय वो बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसे इस जगह पर डिलीवरी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है। पर दोनों ही लाचार थे, क्योंकि उनके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। इस बात को डकोटा अच्छे से जान चुकी है, इसीलिए वो वहीं बैठकर सिर्फ गॉड को याद करना शुरू कर देती है। एडवर्ड उन्हीं रिपोर्टर के साथ टाउन के बॉर्डर पर फंसा हुआ था, क्योंकि वो अब अंदर नहीं आ पा रहे थे। पानी भर जाने की वजह से ऊपर से अंधेरा और हो गया। ऐसे में किसी का भी अंदर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन समय बेहद कम है, जो करना है अभी करना होगा। इनके पास एक बोट थी जिसके सहारे से वो वहां जा तो सकते हैं, लेकिन अभी टाउन 100 मील दूर था। ऐसे में रिपोर्टर जाने से डर रहा था। उसका कहना था कि वो बिना मैप के ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है। और ये कैटेगरी 3 का तूफान है, जिसका मतलब साफ है कि ये रुकेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो एडवर्ड ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर ज्यादा ही डर लग रहा है तो हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें तैर कर जाना पड़ेगा। और याद रखना, पूरा पानी में शार्क दौड़ रही है। बेचारी इन रिपोर्टर के आसपास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्हें इन लोगों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। अब दोस्तों रात हो चुकी है। अभी कुछ घरों में लाइट थी, जैसे कि रॉन के घर में। अब वो तीनों एक पट्टे के ऊपर बैठे और आसपास शार्क को घूमते हुए आसानी से देख रहे हैं। लेकिन इन तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बेसमेंट में जाए। इस बीच जो सबसे छोटी थी उसने बताया कि डैड ने कभी भी बेसमेंट में ना जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें हिसाब से वहां खतरा है। अचानक उसी समय पानी में विलियम बाहर आता है, जिसके हाथ कटा हुआ था, और वो चीखते हुए कहता है, उस हरामखोर शार्क ने मेरे पिछवाड़े को खा लिया है। मैं दर्द में तड़प रहा हूँ, जल्दी ही किसी को मदद के लिए बुलाओ। तो वहाँ एक और एडवर्ड अब नेशनल हाईवे पर नाव से होते हुए आगे बढ़ रहा है। उसका साथी जो दूर बैठा मॉनिटर पर सारी चीजों को देख रहा है, उसने बताया कि बांध टूट चुका है, ये हमेशा याद रखना, जिसका मतलब ये है कि पानी का लेवल दोगुनी रफ्तार से ऊपर जाएगा। तो अगर किसी को बचाना है तो जल्दी बचाना होगा, वरना देर हो जाएगी। वहां डकोटा अभी भी लीजा के पास बैठी थी, उसके हौसले को बढ़ा रही थी, लेकिन अब उसका दर्द बढ़ता जा रहा है। वो अपने बच्चे से गुजारिश करती है कि उसने उसके लिए हर किसी से लड़ाई, लेकिन आज वो उसकी बात सुन ले और अंदर रह जाए। इन चीजों को देखकर डकोटा की आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपनी माँ की याद उसे आ रही थी। वो भी ऐसे उनसे प्यार करती थी। और इस बीच रॉन और उसके पिता के बीच इस चीज को लेकर बहस भी हो जाती है। दरअसल शुरू से ही इन लोगों की अपने पिता से नहीं बनती, इसीलिए आए दिन वो उनसे लड़ा करते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, जिससे कि विलियम गलती से पानी में गिर पड़ा और तभी वो शार्क आकर उसे घसीटते ले गई, और इस बारी वो उसे ऊपर आने नहीं देगी। रॉन ने भाप लिया अभी उनके पास समय है, इसीलिए वो तेजी से नीचे गया बेसमेंट में, और जो मीट का पैकेट था उसे लेकर ऊपर आने लगा। इस दौरान उसके हाथ एक बॉक्स भी लग गया। वो उसे भी साथ में रख लेता है, लेकिन जैसे ही ऊपर आता है एक शार्क उसके पैर को काटने ही वाली थी, लेकिन शुक्र है उसकी बहन ने उसे बचा लिया। अब शहर में घुसते हुए इन लोगों ने उस शार्क का आतंक जब देखा तो इनका गला सूख गया। एडवर्ड बताता है यहाँ एक ऐसी शार्क भी है जिसकी लंबाई उनकी बोट से बड़ी है। ये जानने के बाद दोनों ही रिपोर्टर एकदम चुप हो गए। दूसरे सीन में डकोटा अब लीजा को परेशान देखती है। उसने फैसला कर लिया कि अब वो बाहर जाकर उस बोट को लाएगी जिसमें वो दोनों आदमी आए थे, और अपने दोस्त को बचाने के लिए इसीलिए उसने कुछ मीट के पैकेट को अपने हाथ में रखा ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। उसने बाहर की तरफ रुख किया और कुछ ही देर उसे बोट दिख गई, लेकिन दोस्तों उसी समय उसके पैरों के पास एक विशाल शार्क गुजरती है, जिसका आकार इतना बड़ा था वो उसकी परछाई को देखकर ही वहीं स्टैचू बन गई। उसने उसे कुछ नहीं किया, जिसके कारण उसकी जान तो बच गई, लेकिन वहां दूसरी तरफ लीजा के लिए अब मुश्किलें बढ़ने लगी है। जिस बेड पर वो बैठी थी अभी तक उसके नीचे पानी भरता चला जा रहा है, जिसके कारण अब वो तेजी से ऊपर होने लगा है। यानी कि अगर अब वो खुद ही पानी के नीचे नहीं गई तो यही दम घुटकर मारी जाएगी। और इसीलिए उसने जब देखा कि अब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है, वो खुद पानी के नीचे उसी हालत में चली गई और जैसे तैसे करके दूसरी तरफ से पानी के ऊपर आई। लेकिन अब उसके हालात ठीक नहीं है, बहुत ही ज्यादा उसे दर्द हो रहा है, जो कि अब बर्दाश्त करने के बाहर हो गया। और उसने एक लकड़ी के पल्ले के सहारे से खुद को वहीं पानी के ऊपर ढाल बनाकर अटकाया हुआ था। एक तरफ रॉन और उसके दोनों भाई बहन वो भी इसी मुसीबत में थे, लेकिन उनके हाथ अब एक ऐसी चीज लग गई है जो काफी असरदार साबित होती है। जो बॉक्स वो नीचे बेसमेंट से लेकर आए थे उसमें डायनामाइट थे, वो भी ठीक ठाक हालत में। ये देखने के बाद रॉन के मन में ख्याल आया अब सही समय आ गया खुद को बचाने का। इन्होंने प्लान बनाया, वो सबसे पहले उस मीट के टुकड़े को पानी में फेंकेंगे और उसके साथ ही इस डायनामाइट को भी जोड़ देंगे, जो नीचे गिरते ही फट जाएगा। और ऐसा हुआ ही। जैसे ही शार्क उसके करीब आई वो फट गया और उसके चीथड़े उड़ गए, और इससे इन लोगों को रास्ता मिल जाता है। वो तेजी से गैराज के बाहर आके कार लेकर निकल गए। अब ये तो बच गए, लेकिन लीजा भी उसी दर्द में अटकी पड़ी है। जब उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फैसला कर लिया वो खुद के बच्चे की खुद डिलीवरी कर लेगी। उसने उसी पानी में खुद के बच्चे को जन्म दिया। पूरा पानी खून खून हो जाता है। उसका बच्चा ठीक था और सेहतमंद भी था, जो देखकर उसके अंदर मानो एक ऊर्जा सी आ गई। उसने अपने बच्चे को वहीं एक पल्ले में लिटा दिया, खुद पानी में उसके आसपास मंडराने लगी।
एक सुरक्षा कवच की तरह एक इंसान का शार्क से लड़ पाना असंभव है, लेकिन एक माँ के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसने वही डेरा जमा लिया, तभी उसकी तरफ एक शार्क तेजी से आई। लीजा ने उसे खुद के हाथों से धक्का देकर दूर फेंक दिया और खुद के बच्चे को गोद में ले लिया। ये सीन इतना जबरदस्त था कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपने बच्चे से बार बार ये कहती रहती है, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक एक करके वहां ढेरों शार्क आती जा रही थी और वो भी उसके करीब नहीं जाती है, बस पास से गुजरती रहती है। और एक थी जो उसके बेहद करीब आ गई थी, लेकिन सही समय पर वहां डकोटा ने आकर उसकी जान बचा ली। उसे बोट पर बैठा लिया और इतने में वहां एडवर्ड अपने लोगों के साथ पहुंचता है। उसने इन लोगों को फौरन अपनी स्पीड बोट पर बैठाया और पीने को पानी दिया। वो अपनी भतीजे की बहादुरी को देखकर सलाम ठोकता है और साथ में लीजा की हिम्मत की दाद भी देता है। खुद के साथ साथ अपने बच्चे को भी बचा लिया, जो काबिले तारीफ था। ये लोग उस जगह से बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।